की सुलोचना आपको प्रणाम करती है माता जी। खुश रहो बेटी। हे माता जी, कहो। मैं आपके चरणों में एक निवेदन लेने आई हूँ। कहो बेटी। हे माता जी, हे आप पूजनीय उनकी और जिसकी ये तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारिन है। सासू माँ सुनो, आज क्या हुआ है युद्ध में सासू माँ? शायद आपको पता नहीं है सासू माँ, सुनो तो सही। और सास में तो और सास में तो ससुर ने लुटवाई कछु दोष नहीं लक्ष्मण का। हे माता, उस लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। सुनो माता, माता, ये कंगन मेरे लिए सिर्फ शोभा की वस्तु थी माता। मेरे पति बिना इन कंगनों का क्या होगा माता? माता सुनो, और इन महलों में नहीं मुझे रहना। भैया आप मुझे बस समझाओ भैया। और इन महलों में नहीं मुझे रहना, मत समझा मेरी मोह महना। मत समझाओ मोह महना, इन महलों में तुम ही रहना। मैं तो सभी लोग जाली कछु तो सुनाए लक्ष्मण का। हे माता, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है मैया। इसलिए हे माता जी, ये अभगी सुलोचना आपसे विदा मांगने आई
माताजी, मैं सती होना चाहती हूँ माताजी। हे पुत्री, यह विचार आपका अति उत्तम है। आप श्री राम जी के पास जाइए। मैं आपको विदा करती हूँ। ठीक है माता, मैं बहुत प्रसन्न हुई माता। आपने प्रसन्न मुंह से मुझे आज्ञा दे दी है माता। जो आज्ञा। प्रणाम मातेश्वरी। पुत्री, अब मुझे पिताजी के पास चलना चाहिए। मुझे महाराज दसमुख से पिताजी से निवेदन करना चाहिए और सती होने की इच्छा महाराज के सामने भी प्रकट करनी चाहिए। हे पिताजी, आपके श्री चरणों में आपकी पुत्र वधू सुलोचना प्रणाम करती है पिताजी। खुश रहो पुत्री। हे पिताजी, ये अभागी सुलोचना अब कभी खुश नहीं रह पाएगी पिताजी। हे पिताजी, हे पिताजी, मेरे पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं पिताजी, और मैं आपसे कुछ निवेदन लेकर आई हूँ पिताजी। हे पुत्री, हे बेटी, क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अरे बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? एक शीश के बदले में आप लाखों शीशों को लाओगे? हे पिताजी, हे महाराज, श्री महाराज, ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, और लाखों शीशों का क्या होगा? पति का शीश चाहती है। मुझे तो अपने पति का शीश चाहिए पिताजी। हे पिताजी सुनिए। और पिताजी मुँह पे धीर बंधना। पिताजी। कहो पुत्री। और पिताजी मुँह पे धीर बंधना, और मुँह को छोड़ गए भरतार। पिताजी मुझको धीर बंधना, छोड़ गए जी भरतार। हे पिताजी, पिताजी, और पिताजी मेरी इतनी कहना बुझा दो, और पति का शीश मांग कर ला लो। जियो और पति का शीश मांग कर ला दो, और पिताजी मुझे सती करा दो। पिताजी मुझे सती करा दो, छोड़ गए जी भरतार। ओ पिताजी मुँह पे धीर बंधना,
आपको शायद युद्ध के परिणाम के विषय में अभी पता नहीं है पिताजी। पिताजी सुनो क्या हुआ है मेरे साथ पिताजी। और युद्ध में चलते बाण करारे, हो लाखों योद्धा गए वहां मारे। और मेरे पिताजी हो लाखों योद्धा गए वहां मारे। और पति लक्ष्मण मेरी मारे, पति लक्ष्मण मेरी मारे। छोड़ गए जीवन तारे। पिताजी मुँह पे तीर बंधे ना, छोड़ गए जी भर तारे। अरे पिताजी कौन है बेटी? इसलिए है पिताजी। और वे गए वीर गति पाकर हैं, और मैं नारी उचित गति पाऊंगी। और पति का सिर साथ चिता में ले, और सानंद सती हो जाऊंगी। इसलिए है पिताजी मेरा आपसे विनम्र आग्रह है पिताजी कि मेरे पति का शीश रामादल से मांग कर ला दीजिए पिताजी। मैं आपसे हाथ जोड़कर करवत्य निवेदन करती हूँ पिताजी। हे बेटी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने शत्रु के सामने जाकर ये भिक्षा नहीं मांग सकता। हे बेटी, आप मुझे, मैं अभी उस दल में जाकर उन सबका शीश काट सकता हूँ, मगर उनसे जाकर वो शीश नहीं मांग सकता। तो हे पिताजी, आप अर्थात इसका मतलब वहां नहीं जाएंगे पिताजी? नहीं बेटी। तो हे पिताजी, मुझे ये आदेश दीजिए कि मैं स्वयं ही रामादल में चले जाऊं पिताजी। वहां पर मेरे चाचा ससुर विभीषण भी हैं, वहां पर मुझे कोई हानि नहीं है पिताजी। अच्छी बात है, आप जा सकती हो। सुलोचना का अंतिम प्रणाम पिताजी। आपके लाड दुलार की मैं हमेशा आभारी रहूंगी पिताजी। प्रणाम पिताजी। खुश रहिए पुत्र। देखो विधना की लीला, कैसे मेरे पति मेरे पास आए और यज्ञ की कह करके गए थे, और आज इस उम्र में मैं राण हो गई हूँ। मेरे पति मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब मुझे चलना चाहिए। शायद वहां जाकर के मुझे भगवान श्री राम मेरे पति का शीश अवश्य दे देंगे। कि उलझन सुलझे ना, कैसी उलझन है ये मुझसे सुलझ नहीं रही है। कि उलझन सुलझे ना, ये रास्ता बूझे ना, और जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। ये कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उलझन सुलझे ना, ये रास्ता बूझे ना,
ओ मेरे दिल की मना दी, उलझन सी मचा दी। मेरे दिल की मना दी, उलझन सी मचा दी। अब हाथ से अपने सीने में लगा दी। तो राहे पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। उलझन सुलझे ना, रास्ता बूझे ना, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। ये मेरे दिल का अंधेरा, और घनेरा, कुछ समझ न पाऊं, क्या होना है मेरा। ओ मेरे दिल का अंधेरा, हुआ और घनेरा, कुछ समझ न आए, क्या होना है मेरा। खड़ी तो राहे पर ये पूछूं घबरा कर, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ। पता नहीं मैं जा तो रही हूँ, रघुराई राम की मैंने बहुत प्रशंसा सुन रखी है कि वो बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। शायद मेरे पति का शीश मुझे दे देंगे। अब बहुत ही निकट रामादल आ चुका है, मुझे किसी के माध्यम से सूचना करवा देनी चाहिए। हे भैया वानर, आप जाकर अपने प्रभु श्री राम से बताओ कि अभागी सुलोचना उनसे मिलने का आदेश चाहती है। हे बंदर भालुओं, ओ प्रभु, आप जाकर सती सुलोचना से कह दो कि वह रामादल में बिना किसी भय के आ सकती है। हे बहन, रामादल में किसी भी बहन की आ सकती है। ठीक है भैया, चलो। और करती हूँ प्रणाम आज श्री जगदीश को, और मांगने को आई अपने पिया जी के दीन को। करती हूँ प्रणाम आज श्री जगदीश को, मांगने को आई अपने पिया जी के दीन को। कहो देवी। मैं महाराज रावण की पुत्र वधू सुलोचना हूँ और
आपके रामादल में मेरे पति का शीश है भगवान। मैं उसको लेने आई हूँ क्योंकि आपके इन वानर और लक्ष्मण जी के वीरता के प्रभाव से मेरे महलों में भुजा आ गिरी और भुजा ने सारा वृतांत मुझे बता दिया। इसलिए हे भगवान, मैं आज विपत की मारी हूँ और दुख की मैं आज सताई हूँ। जीवन दान भी दे सकते हैं क्योंकि मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ। हाँ देवी, मेरा कहने का यही तात्पर्य है। तो हे भानुवंश, हे भानुवंश, हे कुलभूषण, हे रघुपति राघव रघुराई, और कह गए बात जो आप अभी वे देव लोक से लौटे अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे, तब इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। मुझे तो सासू माँ ने भी अनुमति दे दी है ना। हे भगवान सुनिए। कहो देवी। औरों के लिए आप अपना हित छोड़ रहे अद्भुत बल है। श्री राम आपका
ये चरित्र अति कोमल है, अति निर्मल है। इसलिए हे नाथ वे गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, अपने पति का सिर साथ मेरे सानंद सती हो जाऊंगी। मुझे भुजान ने ये सारा वृतांत कह सुनाया भगवान, और मैं अपने पति का शीश चाहती हूँ। हे देवी, मैं तो जानता हूँ आप पतिव्रत धर्म धारण करने वाली हैं, परंतु हे देवी, जो बंदर भालू हैं वो यह नहीं समझ पा रहे कि एक कटी हुई भुजा कैसे लिख सकती है। हे देवी, आप में यदि क्षमता है तो आप अपने पति से यह कहकर दिखाइए कि उनका जो मुख है वह बोलने लगे। ठीक है भगवान, आपकी शंका का समाधान जितने भी यहाँ वानर बंधु बैठे हैं उनकी शंका का समाधान मैं किए जाती हूँ। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रता पर, ठट्ठे न उड़े इस विधवा के, बट्टा न जाए इस सत पर। और हे भगवान, हे पतिदेव, हे पतिदेव, हे पति के शीश हंसो इतना जितना कई वानर चाहते हैं, वानर की इस भरी सभा में क्यों मेरी हंसी कराते हैं। हे पति के शीश, अगर आप मेरी इस समय इन पंचों में हंसी कराना चाहते हैं तो इस अभागी सुलोचना की अभी हंसी करा दे। अगर मैंने मन क्रम और वचन से अपने पति को ही चाहा है और स्वप्न में भी कभी किसी पराये पुरुष के विषय में सोचा तक नहीं है, तो हे पति के शीश हंसकर दिखाओ, हे पति के शीश हंसकर दिखाओ, हे पति के शीश हंसकर दिखाओ। सुना भगवान? हाँ भगवान। हे भानु वंश है कुलभूषण और सच्चाई जग को प्यारी है। हे भानुवंश है कुलभूषण, सच्चाई जग को प्यारी है। जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह हमारी है। हे नाथ, मैं आपसे एक अनुरोध और करती हूँ भगवान, कि मेरे पति
मैं सतवंती स्त्री हूँ, सती होना चाहती हूँ। मेरे लिए एक निवेदन और बुझा दीजिए भगवान। सिर्फ एक दिन इस युद्ध विराम की घोषणा अगर आप कर दें तो मैं सती होना चाहती हूँ, उस मध्य में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है देवी, जैसा आपने कहा है, आपके कहे के अनुसार मैं राम यह घोषणा करता हूँ कि युद्ध एक दिन के लिए विराम किया जाएगा। प्रणाम भगवान, शीश दे दीजिए नाथ। हे देवी, ये तुम्हारे इष्ट देव का सर। प्रणाम चाचा जी, सभी बंदर वर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। जाओ देवी। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र ही ऐसा है, दम दम में रंग बदल